असम, जिसे लोग उसके मशहूर चाय, ब्रह्मपुत्र नदी और काजीरंगा के लिए जानते हैं। लेकिन यहाँ कई ऐसे अनजाने और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है जहाँ हर मोड़ पर एडवेंचर है और रास्ते अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी सफ़र पर जो सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं बल्कि हर पल को जीने के लिए है। साइकिल के पहियों के नीचे बदलते रास्ते, खुले आसमान के नीचे आज़ादी का एहसास, ये है नेवर एंडिंग मोमेंट का एक नया सफ़र, असम के दिल से। हेलो वंडरर्स, क्या हाल है? आज एक एपिक साइकिलिंग एडवेंचर के लिए निकल पड़े हैं। डेस्टिनेशन नामदोंगया, शिवसागर असम का एक हिडन जेम जिसमें नेचर भी है, एडवेंचर भी है और वो परफेक्ट वाले मोमेंट्स भी। पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन कुछ तो अलग लग रहा है। शायद हमने रास्ता गलत ले लिया। थोड़ी देर में ये रियलाइज हो गया है हमें कि रिवर तो वही है, लेकिन हम एग्जैक्ट स्पॉट पे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आज यहीं का नज़ारा देख लेते हैं, कल फिर से शुरू करते हैं फॉर आवर एक्चुअल डेस्टिनेशन। नींद थोड़ी कम है पर एक्साइटमेंट फुल पावर। साइकिल चलाते ही वो ठंडी हवा, फ्रेश मॉर्निंग वाइब्स, बस परफेक्ट। ये असम की रोड्स का एक अलग ही सुकून है जो सिटी लाइफ में हम मिस करते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। वैसे ये पहला स्पॉट है आज के 2 जगहों का। आप देख सकते हैं कि यहाँ के बैम्बू ब्रिजेस जो रिवर क्रॉस करने के लिए बने हुए हैं वो इतने सिमिलर है कि आपको धोखा ही हो जाएगा। आपको याद है कल भी हमें ऐसा ही ब्रिज मिला था। यहाँ बीच में ही एक पॉन्ड है और आते ही आपका स्वागत करते हैं सारे मछलियाँ। वैसे यहाँ फिशिंग करना साफ मना है। पॉन्ड के साथ साथ यहाँ एक फार्म हाउस है और एक शेड है। आज फार्म हाउस बंद है, चलो आज शेड ही देख लेते हैं। ये जगह एक्चुअली एक फार्म है और यहाँ के लोकल्स से पता चला कि कुछ ही दिनों में यहाँ एंट्री फी लगने वाली है, तब ये एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। शेड घुसते ही लगेगा मानो कहीं और ही आ गए हो। सामने बहता हुआ क्रिस्टल क्लियर नदी और चारों तरफ की ग्रीनरी, यही तो है इस जगह की खासियत। थोड़ी देर म्यूजिक, थोड़ी देर मस्ती और बस वो सुकून जो सिर्फ नेचर के बीच मिलता है, वो फीलिंग ही कुछ और है। अब हम निकल पड़े हैं अपने सेकेंड डेस्टिनेशन की ओर, एक हिडन जेम को देखने जो अनएक्सप्लोर्ड है और जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। ये है नामदांग रिवर, जो इस पे बनी हुई नामदांग स्टोन ब्रिज, जिसे असमीज में बोलते हैं नामदांग और हिलोर हाकू, उसके लिए फेमस है और ये अभी तक फंक्शनल है। बहती रिवर और इसका सराउंडिंग इतना सीनिक है
कि लगता है जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हो। नदी का पानी इतना ट्रांसपेरेंट कि नीचे के पत्थर तक क्लियरली दिख रहा है। और हम सारे कजिन्स ठहरे वाटर लवर, तो स्विमिंग तो विदाउट एनी डाउट होना ही था। एक ध्यान रखने वाली बात, ये जो पानी दिखता है उससे बहुत ज़्यादा गहरा है, इसीलिए ऐसे बहते पानी में ना जाए अगर आपको स्विमिंग नहीं आती हो। ये पल एकदम सरियल है। पहली बार पानी में जंप लगाए और बस क्या रिफ्रेशिंग फीलिंग है यार। कोई डेडलाइन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इस मोमेंट को जीना है। स्विमिंग के बाद किनारे पर आए, धूप तेज है, लेकिन पानी की फ्रेशनेस अभी भी महसूस हो रही है। वैसे आपको तो पता ही है कि ये एडवेंचर सिर्फ एक दिन का नहीं था। कल निकले थे फुल एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन जो जगह ढूंढ रहे थे वो मिली ही नहीं। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा और वापस लौटना पड़ा। लेकिन आज वापस आकर ये रियलाइज हो रहा है कि जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। हम सोचते कुछ है पर होता कुछ और है, और जब चीज़ें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती तो निराशा होती है और हम हार मान लेते हैं। पर अगर कल के डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम सिर्फ बैठे रहते और आज वापस नहीं आते तो ये एक्सपीरियंस कभी हो ही नहीं पाता। इसीलिए लाइफ में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है और वही हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। सामने बहता हुआ नदी का पानी, हल्की हल्की ठंडे हवाओं के झोंके, मानो हर पल जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। और मन में एक ही एहसास, क्या दिन है यार। जब लौटने का टाइम आया तब एक ही चीज़ समझ में आई कि ये सिर्फ एक साइकिलिंग ट्रिप नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि सिर्फ प्लान्स मत बनाओ, बस निकल जाओ और एक्सप्लोर करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और एडवेंचरस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय वंडरर्स। One, two, three.